आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मामूल के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज वेरी इजी फॉर इंडिया के वहां से वो कैरी करे। आखिरी 12 इनिंग में 100 है, 450 है, 430 प्लस है, तो 200 का स्ट्राइक रेट है जी। तो ये भाईजान कंप्यूटर पे नहीं। पाकिस्तान अगर फाइनल जीता अपसेट होगा। और मैंने ये भी बोला हुआ कि इंडिया को कोई मैच नहीं हारना चाहिए फाइनल तक। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के हिसाब से बात करेंगे ना तो मुकाबले कोई बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो पहले नंबर की टीम है, हम 7वें नंबर की। फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। एडवांटेज होता है उनके दोनों ओपनर इतना फ्लाइंग स्टार्ट देते थे कि नीचे वालों को ईज आउट हो जाता है। भाई उनकी मर्जी है 4 रन की एवरेज से खेलें या 8 रन की एवरेज से। बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस एक तो दूर भी मारता है और ऊंचा भी बहुत मारता है। समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि लगता है कि ऐसे नहीं खड़ी होगी, वो जाती रहती है, बहुत पावर है। एक ही तरीका है कि ये 2 जल्दी आउट हो। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। उनको दुनिया के किसी कोने में भी खिला ले, उनको फर्क नहीं पड़ता पिच कैसी है, कंडीशन कैसी है, वो अपना मारधार जारी रखते हैं। इंडियन टीम टॉप 3 पे ज्यादा डिपेंड कर रही है और परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। स्पेशली गिल और अभिषेक शर्मा बहुत ही आउट क्लास स्टार्ट करके दे। स्पिनर ना लगाओ उसके आगे, फास्ट बॉलर पे जाने दो। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिलैक्स है स्पिनर। पूरे टूर्नामेंट में एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा, तो ये डोमिनेंस है अभी तक। पिच के मुताबिक शॉट्स खेलना, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रिलाय करते हैं या फिर उन शॉट्स पे रिलाय करते हैं जिन पे रिस्क का एलिमेंट थोड़ा कम होता है, जिसमें मार देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लॉन्ग हैंडल से खेलता है। लॉन्ग हैंडल से जब वो खेलता है तो उसकी रीच और बन जाती है। वो दूर की, आपने कितनी दफा देखा, दूर की बॉल को भी मार देता है जो वो प्रीएम्प्ट करता है बॉलर को, जो कह ले कि उसकी एंटिसिपेशन है। यही तो बात हम कर रहे हैं कि दूसरी तरफ है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत के साथ अब एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान खेलेगा, ये तय हो चुका है। भारत से अगर पाकिस्तान को जीतना है तो एशिया कप में उभर कर आई हुई भारत की ओपनिंग जोड़ी से पहले उनको निपटना पड़ेगा। और इसी जोड़ी ने दोनों भी मैचों में पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को मजबूत शुरुआत दी थी। अभी इसी जोड़ी का खौफ और खासकर अभिषेक शर्मा का खौफ पाकिस्तानी मीडिया में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान 10वें नंबर पे है, श्रीलंका 9वें नंबर पे है, आप 7वें नंबर पे। ये 7वें 8वें 10वें नंबर की टीम ऐसी क्रिकेट होगी। हमारे जो लोग हैं ना, अब टीम पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई है ना, हमारे क्रिकेटर्स को आप सुन लेना भी टीवी पे जाके, जब आपको ये शो के बाद मौका मिले ना, ओहो पाकिस्तान ने क्या क्रिकेट खेली, पाकिस्तान फाइनल पहुंच गया, ठीक है, माइक हैसन की तारीफें होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। भाई आपकी टीम ने क्रिकेट खेली क्या है, ठीक है। वो जो इन्होंने जो 3-4 टीमें बताई है ना, उस टीम के अंदर सबसे बेस्ट टीम है आपकी। मैं आज भी कह रहा हूं पाकिस्तान अगर फाइनल जीता अपसेट होगा। और मैंने ये भी बोला हुआ कि इंडिया को कोई मैच नहीं हारना चाहिए फाइनल तक। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के हिसाब से बात करेंगे ना तो मुकाबले कोई बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो पहले नंबर की टीम है, हम 7वें नंबर की। मैं देखें, हमारे जो लोग हैं ना वो इन्हीं चीजों पे खुश हो जाते हैं, ठीक है। चले जी, एक मिसाल दे रहा हूं, हमारी टीम फाइनल जीत जाती है, एक मिसाल दे रहा हूं, आपकी क्रिकेट का खड़ी हुई है, वहीं खड़ी हुई है, तो फिर हम उसी चीज पे खुश हैं। क्या आपकी बैटिंग लाइनअप अच्छी हो जाएगी अगर हम फाइनल भी जीत जाते हैं? एक मिसाल दे रहा हूं आपको। फिर जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि मुश्किल मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, बाकी मुझे किस्मत का पता नहीं आगे क्या होता है, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है पाकिस्तान फाइनल जीते, ठीक है। लेकिन अगर जीत जाता है तो क्या आपकी बैटिंग A1 हो जाएगी, आपकी क्रिकेट A1 हो जाएगी? हम क्यों चीजें ठीक नहीं कर पाते? क्यों हर जब भी इवेंट होता है हम ये हाल होता है? क्यों? उसकी वजह यह है, हमारे लोग जो क्रिकेट को चलाते हैं वो चीजों को बेहतर करना चाहते ही नहीं है। वो पता क्या कहते हैं, फाइनल जीते हैं ना, इसका मतलब ये हमारी टीम तो सबसे बेस्ट है, काम करने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं के साथ कंटिन्यू चलो, इसी तरह अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाओ, लोगों को खिलाओ, इसी तरह ठीक हो। तो हम इसी तरह रुके रहेंगे भाई, इसी तरह ही रहेंगे हम। वो हम जैसे लोग बुरे बन जाते हैं जो कहते हैं ना कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फाइनल जीतने के बाद भी कह रहे हैं नहीं जी टीम बेकार खेल रही है, इनको अच्छा होना चाहिए। वो हम जैसे लोग बुरे हो जाएंगे। एक ही तरीका है कि ये 2 जल्दी आउट हो जाए। अभिषेक शर्मा वंस अगेन डिपेंडेबल इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए, उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मैं बात हो रही थी स्ट्राइकिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी वो यही थी कि जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज्यादा सोचता उन्होंने कहा कि क्लैरिटी है मुझे, अगर मेरे जोन में बॉल है तो ठीक है। देखिए स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल, बोथ ऑफ देम टुगेदर एट द टॉप, लाइक श्रेयस अय्यर सिंह, कि एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले आप फिर भी 170 तक कर लेते हो।
हाँ, वो रन इतने बना रहे हैं पावर प्ले में, मेरे ख्याल 75 या 76 कितना स्कोर किया, और रन इतने ज़्यादा बना रहे हैं शुरू में ही कि मैच एक तरफ हो कि ये बॉल एक तो दूर भी मारता है और ऊंचा भी बहुत मारता है, समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि लगता है कि ऐसे नहीं खड़ी होगी, वो जाती रहती है, बहुत पावर है इसमें। और टाइमिंग पावर तो है, लेकिन इसमें कोई टाइमिंग का भी अक्स है, क्योंकि कई ये जो शॉट्स हैं ये मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, ये पॉइंट के ऊपर से मारता है, वो मारता है तो वो शेप इसकी किसी भी सूरत जितनी भी जोर से मारे शेप इसकी नहीं खराब होती। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, अब तो वो प्राइज विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइज विकेट बन गई है। अगर आप पावर प्ले में दोनों को आउट कर लेते हैं फिर आपका चांस है, फिर थोड़ा मैच खुलता है। अभिषेक शर्मा तो इज अ मॉन्स्टर इन T20 क्रिकेट, जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी शॉट्स हैं, मतलब आप देखें इस कंडीशन में इस तरह का दूसरा कोई और बल्लेबाज शायद ना चले। पता नहीं क्या आर्ट है इस लड़के के पास कि ये फिर भी जहां सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ये अपना गेम ही खेलता है। इसका जो अपना नेचुरल स्टाइल है उससे कभी नहीं हटता। दिस इज द वे ही प्लेस। उनको दुनिया के किसी कोने में भी खिला ले, उनको फर्क नहीं पड़ता पिच कैसी है, कंडीशन कैसी है, वो अपना मारधार जारी रखता है। आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मारमूर के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज वेरी इजी फॉर इंडिया के वहां से वो कैरी करे। ही प्लेज अराउंड द ग्राउंड, मतलब have you been able to catch his weak points? देखिए उसमें जो मुझे नजर आया एज अ बॉलर, जो मुझे फील हुआ सर्किल में, वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो। अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा, सीधा मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे जाता है, और जरा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। वो ये कहता है कि अगर मैं इसको रूम दे रहा हूं और बॉल अगर मैं खिंचा हुआ भी करता हूं, पीछे थोड़ा सा भी करता हूं, तो उसमें कनेक्ट सीधा लग सकता है, क्योंकि ये विकेट बहुत सीधी है, यहां पे बॉल इतना ज्यादा नहीं हो रहा, स्विंग सीम इतना ज्यादा दुबई में नहीं हो रहा। तो फिर वो कहता है कि यार अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो रूम दे रहा है, पीछे करूंगा तो जैसे शाहीन ने पहला बॉल किया तो उसने मारा, छक्का हो गया। तो वो उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया। उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें, बॉल उसको थोड़ा दूर करें, लेकिन वेरिएशन ज्यादा रखें, स्लो वन भी करें, तेज भी करें, स्लो वन, एक ही पेस पे मत जाए, वरना वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और स्पिनर ना लगाओ उसके आगे, फास्ट बॉलर पे जाने दो। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिलैक्स है स्पिनर पे। स्पिनर का एक तो बॉल बिल्कुल ब्रांड नहीं होता है, वो ब्रेक ही नहीं होता, ठीक है। आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि यार इसको मैं विद इन स्टंप बॉल करने जाऊंगा, ब्रेक नहीं हो रहा ना, विकेटों के बीच में करूंगा बॉल। वो सीधा इतना अच्छा है, कवर्स पे इतना अच्छा, ब्रेक होती नहीं है, और वो लॉन्ग हैंडल से खेलता है। लॉन्ग हैंडल से जब वो खेलता है तो उसकी रीच और बन जाती है। वो दूर की, आपने कितनी दफा देखा, दूर की बॉल को भी मार देता है वो। तो लॉन्ग हैंडल से ये बड़ा फायदा होता है, दूर की बॉल पे भी मार। अभिषेक शर्मा बहुत कमाल का टैलेंट है, ये तो हमें पहले ही पता था, बट द टेम्परामेंट दैट ही हैज शोन, रिगार्डलेस ऑफ के चेस करना है, जो वो प्रीएम्प्ट करता है बॉलर को, जो कह ले कि उसकी एंटिसिपेशन है, यही तो बात हम कर रहे हैं कि दूसरी तरफ है ही नहीं अवेयरनेस कि टेक्निकली अगर आप देखें तो उनकी जो हिटिंग का तरीका है, the way they access the ball, जो उनकी बॉडी पोजीशंस होती हैं, जिस तरह उनका बैट आता है सामने, जो उनका एक होता है टेक्निकल मैकेनिज्म और फिर एक होता है कि प्रोबेबिलिटीज को पिक करना, पिच के मुताबिक शॉट्स खेलना, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रिलाय करते हैं, या फिर उन शॉट्स पे रिलाय करते हैं जिन पे रिस्क का एलिमेंट थोड़ा कम होता है, जिसमें मार देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर वो सपोर्टेड है विद द फैक्ट दैट दे पिक द बॉलर। जो अभिषेक शर्मा है, ये मुझे लगता है ये किसी और सियारे की मखलूक है यार। इनसेन रिकॉर्ड है, 200 का स्ट्राइक रेट है। वो बंदा 30 के रन बनाए, वो बंदा 75 रन बनाए, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और मेंटेन्ड है। 12 इनिंग में 100 है, 450 है, 430 प्लस है, तो 200 का स्ट्राइक रेट है जी। तो ये भाईजान कंप्यूटर पे भी नहीं होता, ये कंप्यूटर पे भी नहीं होता, ठीक है। और टेक्निक वाइज कितना अच्छा, मैं और एक बॉल देखी है, ऐसा नहीं है कि दड़ा है कि लागे ते लागे, नहीं लगी ते ना लगी, ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी। इसलिए जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा खेलते हैं ना सना भाई, रंग ही इंडिया के कुछ और नजर आते हैं। बिल्कुल, लगता पिच पे कुछ नहीं लगता, पिच पे कुछ भी नहीं करता। दोस्तों, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल भारत के लिए ऐसी शुरुआत देते हैं कि भारत के आगे के बल्लेबाजों के लिए खेलना आसान हो जाता है। वो ऐसे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं कि सामने वाले गेंदबाजों के ऊपर दबाव आ जाता है। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने से पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा है कि इन दो घातक बल्लेबाजों को कैसे आउट किया जाए, जिससे कि भारतीय मिडल ऑर्डर पर दबाव आ जाए और भारत के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर
करने से रोका जाए। एशिया कप में देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग दोनों का भी प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। कभी पाकिस्तान के बल्लेबाज रन बनाते हैं तो पाकिस्तानी बॉलर पिट जाते हैं और कभी पाकिस्तानी बॉलर आगे वाली टीम को कम रन पर आउट करे तो पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसे खेलते हैं कि छोटा स्कोर भी आखिर के ओवरों में बड़ा लगने लगता है और बांग्लादेश से भी ऐसे ही जीतकर वो फाइनल में पहुंचे हैं। अब उनको उम्मीद है कि कम से कम इस बार तो पाकिस्तान कैसे भी करके मैच जीत जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीमों के साथ खेलकर तो जीत सकता है, लेकिन भारत दुनिया की नंबर 1 टीम है। इनके साथ अगर उनको जीतना है तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर भारतीय टीम का दिन खराब रहा तो ही पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, नहीं तो पाकिस्तान और भारतीय टीम कोई भी आसपास भी मुकाबला नहीं बनता। भारतीय टीम को ये मैच जीतकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा, ताकि आगे से ये पाकिस्तानी भारत से आंखें मिलाने से पहले 100 बार सोचे।